दोस्तों नमस्कार। आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं इनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। इस चैनल से हम क्वालिटी के वीडियो अपलोड करते हैं अपनी जानकारी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। और सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ ISO 9001 स्टैंडर्ड 2008 14 और 15 के। इस सेशन के अंतर्गत जो आज डिस्कशन करने वाले क्लॉज हैं वो 9 परफॉर्मेंस एवुलेशन, 9.1 मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड एवुलेशन, और 9.1.1 जनरल कमेंट्स हैं, और 0.3 रिलेशनशिप विद ISO 9004 के इस आधार पर हम बातचीत करेंगे। आज की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं उसका हमने ये विवरण आपको बताया जो आज के क्लॉज कंपैरिजन के लिए हैं। और यहाँ स्लाइड में जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अभी तक इस सेशन के अंदर कौन कौन से क्लॉज को कंपैरिजन किया है, कौन कौन से क्लॉज को हमने आपस में मिलाया है। और पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वहां पर हमने 8.5.2, 10.2, 10.2.1, 8.5.3 और 0.3.3 टेबल के ऊपर चर्चा की थी, यानी रिस्क बेस्ड थिंकिंग के ऊपर चर्चा की थी। और आज के वीडियो में जो चर्चा करने के लिए हमने बता ही दिया है, और आगे आने वाले वीडियो में हम 9.1.1 पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं यानी कि क्वालिटी चैनल का यूट्यूब चैनल। आप लोगों से विनती है कि जो लोग साथी मेरे भाई बहन क्वालिटी से संबंधित वर्क करते हैं उन सब मेरी विनती है कि वो इस वीडियो को देखें, और अगर हो सकता है कि उनको ये लाभ पहुंचाए, उनके लिए बेनिफिशियल हो, तो जरूर देखिएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। आपका हमें प्यार मिलता रहे जैसा कि पिछले वीडियो में मिलता रहा है। चलिए दोस्तों, आज की चर्चा का शुरुआत करते हैं। 2008 का कॉलम पहला है जिसमें कि 7.5.5 पर प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट पर बातचीत हो रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात देखते हैं तो 7.5.5 प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट 7.5.5 जो कहता है वो ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि प्रिजर्व द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग इंटरनल प्रोसेसिंग and delivery to the intent destination in order to maintain conformity to requirement as applicable. Preservation shall include identification, handling, packaging, storage, and protection. Preservation shall also apply to the constitute कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी संगठन को चाहिए कि आवश्यकता के अनुरूपता बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रशिक्षण, आंतरिक प्रसंस्करण और इच्छित गंतव्य तक डिलीवरी के दौरान उत्पाद को संरक्षित रखा जाए। कहने का मतलब यह है कि पैकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जहां उत्पाद पहुंचाना है, जो प्रोडक्ट पहुंचाना है, वो सुरक्षित तरह से पहुंच जाए। जैसा लागू हो संरक्षण में पहचान, हैंडलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और सुरक्षा शामिल होगी। संरक्षण किसी उत्पाद के घटक भागों को भी लागू होगा, यानी जहाँ मान लीजिए किसी उत्पाद के 3-4 पार्ट हैं तो उन सबको भी आपको ऐसे ही पैक करना है जैसे कि वो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। प्रिजर्वर प्रिजर्वर द preserve the product at all stages during internal handling and delivery। आंतरिक प्रबंधन और वितरण के दौरान सभी चरणों में उत्पाद को सुरक्षित रखें। This included identification, handling, packaging, storage and protection। इसमें पहचान, हैंडलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और सुरक्षा शामिल है। कहने का पर्पज यह है कि कोई भी उत्पाद अगर आप पैक करते हैं तो उस पर आपकी डिलीवरी स्लिप लगी होनी चाहिए। कौन सा आइटम है, आइटम का कोड क्या है, कितना वेट है, कहाँ से जाना है, किसको जाना है, किसके थ्रू जाना है, और उसकी हैंडलिंग इजी होनी चाहिए। और हैंडलिंग इजी होने के साथ साथ पैकेजिंग जो बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, उस पर पूरा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो ये कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर हम 2014 में जाते हैं और वहां पर इसको बात करते हैं तो वहां पर हमारा क्लॉज नंबर 7.5.3.2 है जो कहता है कि फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज एप्लीकेबल।
दस्तावेजीकरण के नियंत्रण के लिए संगठन निम्नलिखित गतिविधियों को संशोधित करेगा जैसा लागू हो। डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, रिट्रीवल एंड यूज, यानी वितरण, पहुंच और पुनर्प्राप्ति और उपयोग। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी भंडारण और संरक्षण जिसमें सुपाठ्य का संरक्षण भी शामिल है। यानी कोई भी अगर आपकी पैकिंग लिस्ट लगी है तो पैकिंग लिस्ट आपकी रीडेबल होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ चेंज, दैट इज वेरिजन वर्जन कंट्रोल, परिवर्तनों का नियंत्रण जैसा कि संस्करण नियंत्रण करते हैं। रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन, प्रतिधारण और स्वभाव। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as appropriate and controlled। क्वालिटी मैनेजमेंट की योजना और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल्य की दस्तावेजी जानकारी को उचित और नियंत्रण के रूप में पहचाना जाएगा। नोट कहता है कि एसएस कैन इम्प्ली एसएस कैन इम्प्लाई a decision regarding the permission to view the documented information only, or he permission and authority to view and change the documented information। यानी इसमें एक जिम्मेदारी देने वाली बात कही गई है कि एक्सेस केवल दस्तावेजी जानकारी को देखने की अनुमति या दस्तावेजी जानकारी को देखने और बदलने की अनुमति और अधिकार इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। यानी कौन उसमें चेंज करेगा और किसके पास रहेंगे और कौन देख सकता है। अब अगर हम 2015 की बात करते हैं तो 2014 और 15 में कोई भी इस क्लॉज में बदलाव नहीं है। वो ये कहते हैं 7.5.3.2 में कि फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन सेल एड्रेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज एप्लीकेबल। दस्तावेजीकरण जानकारी के नियंत्रण के लिए संगठन निम्नलिखित गतिविधियों को संबोधित करेगा जैसा लागू हो। डिस्ट्रीब्यूशन, एसेस, रिट्रीवल एंड यूज, वितरण, पहुंच, पुनर्प्राप्ति और उपयोग। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ एलिजिबिलिटी, भंडारण और संरक्षण जिसमें सुपाठ्य का संरक्षण भी शामिल है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, डेट इज द वर्जन कंट्रोल, परिवर्तनों का नियंत्रण जैसे कि संस्करण नियंत्रण। रिटीशन, रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन, प्रतिधारण और स्वभाव। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of quality management system shall be identified as appropriate and controlled। quality management system की योजना और संचालन के लिए आवश्यक होने के लिए संगठन द्वारा निर्धारित बाहरी मूल्य की दस्तावेजी जानकारी को उचित और नियंत्रण के रूप में पहचाना जाएगा। नोट कहता है एसएस कैन इम्प्लाई और ए डिस्कशन employ a decision regarding the permission to view the documented information only, or he permission and authority to view and change the documented information। एक्सेस केवल दस्तावेजी जानकारी को देखने की अनुमति या दस्तावेजी जानकारी को देखने और बदलने की अनुमति और अधिकार के संबंध में निर्णय ले सकता है संगठन। यानी किसको जानकारी होनी चाहिए, किसको नहीं, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा और उसका अधिकार क्या होगा, ये चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना है। तो साथियों 2008 और 2015 में तो 2014 और 2015 में तो कोई चीज नहीं है, वो जो का तो ही है, वो क्लॉज नंबर 7.5.3.2 में। लेकिन वो 2008 की बात करते हैं तो 7.5.5 को उन्होंने पूरा तरह से बदल दिया है इधर आकर के। अगली स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये 2014 का कंटिन्यूएशन है। बाकी ये दोनों स्लाइड कॉलम पूरे हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि 2000
14 का जो बाकी का पोर्शन है वो यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले 2008 को देख लेते हैं। टेबल B.1 कहती है कि चेंज बिटवीन ISO 9001 2000 एंड ISO 9001 2008। नो टेक्स चेंज पैराज नाउ मर्जर। ताल का बी में जो ISO 9001 2000 और ISO 9000 2000 के बीच में कोई परिवर्तन, पाठ परिवर्तन नहीं किया गया है। पारस अब विलीन हो गए हैं। Design and development change shall be identified and record maintained. The change shall be reviewed, verified, and validated as appropriate and approved before implementation. The review of design and development changes shall include evaluation of the effective of the changes on constituent parts and product already delivered, record of the result of the review of changes, and any necessary note action shall be maintained. See clause number 4.2.4। इसके अकॉर्डिंग डिजाइन और विकास परिवर्तनों की पहचान की जाएगी और रिकॉर्ड बनाया जाएगा। परिवर्तनों की समीक्षा, सत्यापन और सत्यापन जैसा उचित हो किया जाएगा और कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन भी लिया जाएगा। डिजाइन और विकास परिवर्तनों की समीक्षा में घटक भागों और पहले से वितरित उत्पाद पर परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन शामिल होगा। परिवर्तनों की समीक्षा और किसी भी आवश्यक कार्रवाई के परिणामों का रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो क्लॉज नंबर 4.2.4 में आप देख सकते हैं। तो ये था 2008 की बात। अब मैं 2014 में और 15 में जाता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि ज्यादा कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी 2014 को अगर हम देखते हैं तो क्लॉज नंबर 8.5.6 कंट्रोल ऑफ चेंजेस यानी परिवर्तनों का नियंत्रण बताता है कि द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिव्यू एंड कंट्रोल unplanned changes essential for production or service provision to the intact to the extent necessary to ensure continuing conformity with specified requirement। संगठन निर्देश आवश्यकताओं के साथ निरंतर अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमा तक उत्पादन या सेवा प्रावधान के लिए आवश्यक अनियोजित परिवर्तनों की समीक्षा और नियंत्रण करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन shall retain documented information describing the results of the review of changes. The personal authorities that change and any necessary action। संगठन परिवर्तनों की समीक्षा के परिणामों, परिवर्तनों को अधिकृत करने वाले कर्मियों और किसी भी आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करने वाली दस्तावेजी जानकारी बनाए रखेगा। तो ये था 2014 का 8.5.6 क्लॉज। और 8.5.6 क्लॉज 2015 में भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन shall review and control change of protection or service provision to the extent necessary to ensure continuing conformity with requirement. The organization shall retain documented information describing the results of the review of changes, the personnel's authorizing the change, and any necessary action arising from the review। आवश्यकताओं के साथ निरंतर अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए संगठन आवश्यक सीमा तक उत्पादन या सेवा प्रावधान के लिए परिवर्तनों की समीक्षा और नियंत्रण करेगा। संगठन परिवर्तनों की समीक्षा के परिणामों, परिवर्तनों को अधिकृत करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों और समीक्षा से उत्पन्न होने वाली किसी भी आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करने वाली दस्तावेजी जानकारी भी बना के रखेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम था। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको आज की चर्चा समझ में आ गई होगी, और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप लोग
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए एनके क्वालिटी टेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। और मैं आपको अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। अगले वीडियो में जो चर्चा करने के लिए हम क्लोज लेंगे वो 5.5.2, 5.6.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 8.4 और 9.3.1, इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों। तो अब मुझे दीजिए इजाजत। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।